तो आइए बच्चों हम लोग ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। आप लोग इसका सॉल्यूशन गूगल पे सर्च करना, शायद नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बट टेक्निकली थोड़ा अच्छे से सोचना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। तो देखो ये वाली प्रॉब्लम में आपको क्या सॉल्व करना है ना, कि इसमें ऐसा बोला गया है कि इसका जो वैल्यू है ना वो एल के इक्वल है। तो जहाँ पे एल जो है ना, एल क्या है, एक फाइनाइट और रियल नंबर है। तो आपको ये बताना है कि इसमें ए का वैल्यू क्या होगा, और अगर आप ए का वैल्यू ढूंढ पाते हो तो उस केस में इसका जो होगा लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, मतलब एल का वैल्यू क्या होगा। तो देखो एक हम जनरल तरीका से सोचने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये हिट एंड ट्रायल है। मान लो माइंड में कुछ भी नहीं आया तो आप इसका हाफ पार्ट तो सॉल्व कर ही लोगे, क्योंकि ये मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। तो मेथड वन क्या होगा कि जैसे हम लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू की बात करते हैं तो हम सीधा सीधा लिमिटिंग वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग थ्री बेस 4a+7। एक्स की जगह आप 2 रखोगे तो, और इसका पावर क्या हो जाएगा लॉग, इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ 3x-1, और इसको रिसिप्रोकल कर देता हूँ, क्योंकि लॉग की ये प्रॉपर्टीज होता है ना। अगर लॉग ऐसा लिखा हुआ है तो आप इसको कुछ ऐसा लिख सकते हो ना। तो मैंने यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, एल के इक्वल हो जाएगा। तो देखो अब क्या कर सकते हो ना, अगर आपको ए ढूंढना है तो आपको क्या पता है, एल का जो वैल्यू है वो क्या है, फाइनाइट है और रियल नंबर है। तो मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और हम ए की वैल्यू ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये और ये दोनों ऑप्शन देखेंगे ना, तो उससे भी हमें ए का आइडिया लग जाएगा। तो सपोज ए इज इक्वल टू, हम अगर -1 को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो -1 को रखोगे तो ये क्या हो जाएगा लॉग 3, जो किसके इक्वल हो जाएगा लॉग 3, और -4+7 3 हो जाएगा, और इसका पावर क्या है, इसके रिसिप्रोकल में लॉग 3, और x की जगह यहाँ पे भी रख लो तो 2-1 बोले तो ये 1 हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1, और 1 का पावर यहाँ पे देखोगे ना तो ये इन्फिनिटी बन रहा है। मतलब ये वाली जो लिमिट है ना आपका 1 टू दी पावर इन्फिनिटी टाइप को टेंड कर रहा है। और यहाँ से ये चीज भी वेरीफाई हो गया कि ये का जो वैल्यू होगा ना -1 ही होगा। तो यहाँ से हाफ पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया, आप ये मार्क कर लोगे कि इसका आंसर -1 होगा। बट इसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन से भी ये चीज को सोच सकते हैं। वो कैसे सोच पाएंगे, तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, कि इसका पावर ये दिया हुआ है और ये एक फाइनाइट वैल्यू है। तो लाइक ये फाइनाइट वैल्यू कब हो सकता है, जब ये पूरा वैल्यू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, इसका जो लिमिटिंग वैल्यू होगा ना ये 1 होगा। तभी 1 का पावर आप कुछ भी रखोगे ना तो एक फाइनाइट वैल्यू आ सकता है। और इसको हम लोग सॉल्व करें ना तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा लॉग 3, और ये देखो 4a+7 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे 4a+7 इज इक्वल टू 3 का पावर 1 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी a का वैल्यू -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये दोनों तरीके से देख लिया कि a का वैल्यू -1 ही होगा। तो अब बात आती है कि l का वैल्यू हम लोग कैसे निकालें। मैंने आपको लिमिट के बेसिक क्लास में ही बताया था कि 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का हो, और लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए हो, और एफ एक्स कोई फंक्शन हो, और इसके पावर में एक दूसरा फंक्शन जी एक्स हो। तो इसका जो सॉल्व करने का तरीका होता है इसको हम लोग कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, और यहाँ पे सीधा सीधा आप जी एक्स को लिखते हो, और यहाँ पे क्या लिखते हो, एफ एक्स में से -1 कर देते हैं। हम लोग कुछ इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, ये चीज़ आपको याद होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे जब आप ये चीज सोचोगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा तो हमें दिख ही चुका है, ये क्या है 1 टू दी पावर इन्फिनिटी वाला टाइप है। तो यहाँ से आप क्या लोगे, इसको नीचे लोगे। पहली बात तो आप ये लिखोगे ई की पावर लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, और इसको देखो हमने रिसिप्रोकल करके लिखा तो ये क्या आया था, ये बेसिकली इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना 1/log 3 और x-2। तो ये अभी हमारा जी एक्स फंक्शन का काम कर जाएगा अगर यहाँ से कंपेयर करें तो ये पार्ट तो आपका नीचे आने वाला है। तो यहाँ पे आप ये लिख लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका जो बचा हुआ पार्ट है, लाइक ये पूरा में से -1 करोगे। तो इस पूरा में से -1 करोगे ना तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लॉग बेस में 3 रख लो, और ये हो जाएगा ax² + 3x + 1,
और यहाँ पे आपको -1 लिखना पड़ेगा। और हम लोग को पता है कि a का जो वैल्यू है ना वो किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो ये वाला लिमिट आपका क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 2, और ये हो जाएगा log बेस में 3, और ये आपका हो जाएगा -x² + 3x + 1, और ये -1, और इसके डिनोमिनेटर में आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा log 3x - 1। और यहाँ पे आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो सबसे पहले आप x = 2 रख के देख लो। तो 2 रखोगे ना तो ये -4 हो जाएगा, +6 होगा, और ये +1, तो कुल मिला के ये आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, log 3 बेस, देखो ये 7 - 4 बोले तो 3 हो जाएगा, तो log 3 बेस 3 हो जाएगा। तो ये किसके इक्वल होगा, ये आपका 1 के इक्वल होगा। मतलब जब आप इसमें 2 रखोगे तो ये पूरा ही वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 - 1 ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप 2 रखोगे ना तो नीचे वाला जो पार्ट आ जाएगा ये आपका आ जाएगा log 3, और 2 - 1 तो 1, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, मतलब 0/0 टाइप आ जाएगा। तो 0/0 टाइप आ गया तो यहाँ से आप क्या लगा सकते हो, एल हॉपिटल रूल। तो एल हॉपिटल रूल लगाओगे तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, देखो इस पूरे का डिफरेंशिएशन तो पहली बार तो ये हो जाएगा -x² + 3x + 1, ये 1 होगा ऐसा, -x² + 3x + 1, और इसका फिर से डिफरेंशिएशन होगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो ये -2x + 3 हो जाएगा। और आप ये इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/x - 1, और इसको आप सॉल्व करोगे ना तो यहाँ से आपको कुछ ऐसा मिलेगा, e⁻ x टेंडिंग टू 2, और देखो ये वाला पार्ट आपका ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके ये हो जाएगा आपका x - 1, और ये हो जाएगा -2x + 3, और आपका नीचे वाला जो पार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा -x² + 3x + 1। अब आप x की जगह 2 रखोगे ना तो ये वैल्यू कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो ये 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और -4 + 3 तो ये -1 हो जाएगा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे ना तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, -1, और यहाँ पे जब आप x की जगह 2 रखोगे तो ये 3 आ जाएगा, मतलब कुल मिला के e⁻−1/3 आ जाएगा। तो यही आपका किसका वैल्यू हो जाएगा, l का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखोगे ना तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक तो ऑप्शन ए होगा और दूसरा ऑप्शन डी होगा। आई होप आपको ये वाली प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और आपके पास कुछ भी डाउट्स है किसी भी टाइप का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है तो उस पर जाके आप हमें डाउट्स भेज सकते हो। तो चलिए बच्चों, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।